आज का वीडियो उन कपल्स के लिए है जिनका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है एंड आपको ये थॉट्स आ रहे हैं कि हम अलग हो जाते हैं, हम या डिवोर्स कर लेते हैं, आप सिर्फ 24 घंटे लड़ते रहते हैं या फिर आप कभी भी किसी म्यूचुअल अग्रीमेंट में नहीं आते या कॉमन ग्राउंड पर नहीं आते हैं एंड आप अगर इस चीज़ से बहुत परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि डिवोर्स ज़रूरी नहीं है कि वही सोल्यूशन हो। आप अगर चाहें तो दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। बस आप दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को बेटर समझना पड़ेगा, दूसरों को बेटर समझना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चीज़ों को डेप्थ में समझना पड़ेगा। इंसान चाहे तो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है बट वो नहीं कर पाता क्योंकि वो हर बार चीज़ों को सरफेस से सोचता है, ना कि गहराई में जाके। बट अगर आप प्रॉब्लम्स की डेप्थ में जाके वहाँ से सोचेंगे एंड वहाँ से चेंजेस लाएंगे तो बिल्कुल आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। एंड वही हम आज डिस्कस करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने रिलेशनशिप को पहले से बेटर और कैसे अपने पार्टनर को बेटर समझ सकते हैं। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग का मन नहीं होगा क्योंकि अब आप थक चुके होंगे, क्योंकि डेली की लड़ाई या झगड़ा आई एम श्योर कि बहुत साल से इस चीज़ चल रही है। तो आपको ये थॉट्स आ रहे होंगे कि अब मैं थक चुका हूँ या मैं थक चुकी हूँ। बट अगर आप थोड़ा सा और पेशेंस रखेंगे एंड इस बार अगर आपके पास राइट टूल्स होंगे, राइट माइंडसेट होगा तो शायद आपको हेल्प मिल जाए। एंड ये सिर्फ आप दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा बट आपके बच्चों के लिए, आपकी दूसरी फैमिली के लिए, सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो डिसीजन होगा डिवोर्स का वो सबको इम्पैक्ट करेगा, ना कि सिर्फ आपको। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है वो है ओपन एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन। किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी पाथ में चलने के लिए सबसे पहला स्टेप है वो है विलिंगनेस। अगर आपके अंदर कुछ चीज़ों को करने का विलिंगनेस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। एंड वो आता है माइंडसेट से। तो क्या आप और आपका पार्टनर चाह रहा है कि हमें इस रिलेशनशिप में काम करना है, एक दूसरे को समझना है, मेहनत करना है, एफर्ट्स डालना है और चीज़ों को बेटर करनी है? क्योंकि आप में से अगर कोई एक भी है जो गिव अप कर चुका है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे मेरा रिलेशनशिप बेटर करना है, बचाना है, तभी आप ये कर पाएंगे। तो आप ये कैसे करेंगे? अपने पार्टनर के साथ बात करके, फीलिंग्स एक्सप्रेस करके। तो आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगले कुछ महीनों में आप लोग ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, चीज़ों को बेटर समझेंगे, गुस्सा जल्दी नहीं होंगे एंड जितनी भी मेहनत लगेगी आप दोनों उतनी मेहनत करेंगे इस बॉन्ड, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तभी आप सेकेंड स्टेप में आ पाएंगे। तो बात कीजिए अपने पार्टनर के साथ एंड वो विलिंगनेस लेके आइए कि आपको काम करना है साथ में। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई द रूट कॉज। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स के रूट कॉज में जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कभी अपने हस्बैंड को बोलते हो तो मुझे कभी टाइम नहीं देते हो, कभी मुझे बैठ के सुनते नहीं हो एंड आप उस चीज़ में फिर बहुत लड़ाई कर लेते हैं। पर आप एक्चुअली क्या कहना चाह रहे थे? आप ये कहना चाह रहे थे कि जब तुम मुझे टाइम देते हो तब मुझे ये फील होता है कि तुम मुझे वैल्यू नहीं करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते हो। सिमिलरली, जब आप अपनी पत्नी को बोलते हो कि तुम्हारी कभी ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती है, तुम जब देखो कंप्लेन करते रहती हो एंड आप उस बात पे फिर लड़ लेते हो। बट आप एक्चुअली क्या कहना चाह रहे थे? आप एक्चुअली ये मीन करते हो कि मुझे कभी ये फील नहीं होता कि तुम मुझे अप्रिशिएट करते हो। जो मैं दिन में मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, फैमिली के लिए करता हूँ, तो मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करती हो। एंड यही बहुत बड़ी गलती है जो मेजॉरिटी ऑफ कपल्स करते हैं। हम फील कुछ और करते हैं बट हम बोलते कुछ और हैं। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी फील एंड व्हाट वी से। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया, दोनों ही केस में आप फील कुछ और कर रहे थे। आप अकेला फील कर रहे थे, आपको फील हो रहा था कि आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, आपको फील हो रहा था कि आपसे लोग प्यार नहीं करते। बट आप झगड़ रहे थे कि तुम घर का काम नहीं करते हो, तुम दिन में कंप्लेन करती रहती हो, जो कि प्रॉब्लम नहीं था। तो आप लोग अगर वही बात करते रहेंगे तो कभी भी चीज़ों का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों की डीप रूट में जाइए एंड वहाँ से चीज़ों को देखिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है। एंड वो तब आएगा जब आप खुद से बात करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपने पार्टनर से कुछ शिकायत होगी, तुरंत जाके उनसे लड़िए मत, बल्कि थोड़ा सा टाइम लीजिए, अकेले बैठिए और खुद से बात कीजिए। खुद से सोचिए कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ या मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, किस बात में मुझे उससे एक्सप्लेन करना है, क्या मैं मेरी क्या शिकायतें हैं उनसे। एंड प्रॉब्लम को फिगर आउट कीजिए रूट कॉज में जाकर। तभी आपका जो कॉन्वर्जेसन है, आपका जो कम्युनिकेशन है, वो कुछ इम्पैक्ट लाएगा, इन चीज़ें बेटर होगी। नहीं तो आप बार बार सिर्फ ऊपर ऊपर वाली बातों को लेके बैठ जाएंगे और लड़ते रहेंगे एंड ये नेवर एंडिंग होगा फिर। थर्ड, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब ये है कि आपको अपने पार्टनर से लिमिटेड एक्सपेक्टेशन रखनी है। अगर आप अपने पार्टनर को 10 चीज़ें बोलेंगे करने हैं तो पॉसिबल नहीं कि वो 10 की 10 चीज़ें कर पाए। मे बी सिर्फ 5 या 6 या 7 कर पाए, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना कि कोई रिलेशनशिप परफेक्ट होता है।
तो अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच रहेंगे कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, मेरे पार्टनर को मेरी सारी बात माननी है, मुझे कभी भी निराश ना करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये काफ़ी सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लाइफ परफेक्ट हो, हर चीज़ उनके हिसाब से हो, तो वो अपने पार्टनर पे उतना प्रेशर डालते हैं। सिमिलरली जब पार्टनर का प्रेशर फील करता है तो फिर वो डिस्टेंस मेंटेन करता है और बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं रिलेशनशिप में। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने हैं जो आप भी अच्छे से फुलफ़िल कर पाएँ और आपका पार्टनर भी फुलफ़िल कर पाए। सेट अचीवेबल टारगेट्स, कुछ टारगेट सेट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम देते हैं या फिर उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान नहीं कर पाते हैं या फिर उनको बैठ के सुन नहीं पाते हैं, जो भी शिकायतें हैं आप दोनों के एक दूसरे से, टारगेट सेट कीजिए कि वो आपको करने हैं। अगर आपको टाइम नहीं दे पाते हैं तो आपको टाइम डेली देना है। अगर आपकी वाइफ को लगता है कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं करते हैं तो उनके लिए फ्लावर्स लेके आइए, उनके लिए चॉकलेट्स लेके आइए, कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट लेके आइए, क्योंकि जेस्चर बहुत मैटर करता है, भले वो बहुत छोटा हो। तो साथ मिलकर आप टारगेट सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए एंड मेक श्योर कीजिए कि आप लोग 80% उस चीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं एंड दोनों कर रहे हैं, तब जाके दोनों आप लोग साथ में ग्रो करेंगे। 4th पॉइंट, फाइंड समथिंग दैट यू बोथ एंजॉय टुगेदर, मतलब सिमिलर इंटरेस्ट। आप नोटिस किए होंगे जब आपकी शादी हुई थी तब इनिशियल फेज़ में आप लोग कितना साथ में बाहर जाते थे, डेट्स पर जाते होंगे, पिकनिक में जाते होंगे, मूवीज़ में आते होंगे, एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करते होंगे, गिफ्ट्स लाते होंगे, खाना बनाते होंगे एंड वो सारी चीज़ें अपने टाइम से कम करते गए। ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप से स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी है एंड फिर पूरी लाइफ चलता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा ही बिज़नेस होता है, जैसे ही बाकी रिलेशनशिप्स होते हैं, एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी वैसे ही होता है। अब जब तक मेहनत करते रहेंगे तब तक आपका बॉन्ड बना रहेगा। जहाँ आप मेहनत करना छोड़ देंगे, जहाँ आप एफर्ट्स डालना बंद कर देंगे, रिलेशनशिप रुक जाएगा एंड वही अभी आपके साथ हो रहा है। तो फिगर आउट कीजिए कि आप लोग को साथ में क्या करना पसंद है, ट्रैवल करना या मूवीज़ में जाना या पहाड़ में जाना, या फिर आप लोग को बीच पसंद है, या फिर आप लोग को साथ में खाना बनाना पसंद है, एंड मेक श्योर कीजिए कि उन चीज़ों के लिए आप टाइम निकाल रहे हैं। 5th पॉइंट, वोकैबुलरी मैटर्स। इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर से क्या बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बट कैसे बोल रहे हैं वो मैटर करता है। कभी भी आपका टोन डिसाइड करता है कि प्रॉब्लम्स बड़ी होंगी या छोटी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने पार्टनर को बोलते हो कि तुम मुझे कभी टाइम नहीं देती हो, कभी मुझे बैठकर सुनती नहीं हो, तो इससे क्या साउंड हो रहा है? ये ऐसे साउंड कर रहा है कि आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो। तो आपका पार्टनर वैसे सोचेगा कि आप मुझे ब्लेम कर रहे हो। बट अगर आप ऐसे बोलोगे, यार तुम जब मुझे टाइम देती नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, अभी आपने क्या किया, अभी आपने एक्सप्रेस किया। इससे आपके पार्टनर को अटैक फील नहीं होगा, उन्हें नहीं लगेगा कि आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो, बल्कि एक्सप्रेस कर रहे हो, फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, एंड इसमें सामने वाला बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बनता है। सिमिलरली अगर आप अपने पार्टनर को बोलते हो कि तुम मुझ पर कभी ध्यान नहीं देते हो, ना मेरे साथ बैठते हो, ना मेरी बातें सुनते हो, ना मेरे दिन के बारे में पूछते हो, तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब है, अगेन ये ब्लेम साउंड कर रहा है। तो जब भी अपने पार्टनर से आप ये बोलेंगे, आपका पार्टनर तुरंत अटैक्ड फील करेगा एंड शायद वापस लड़ाई करे। बट अगर आप ऐसे बोलते हो कि यार जब भी आप मुझे बैठ के सुनते नहीं हो, मुझे अकेला फील होता है, तो अगेन आप ये एक्सप्रेस कर रहे हो, आप ब्लेम नहीं कर रहे हो। तो आप जो बात पहुंचाना चाहोगे वो बिल्कुल पहुंचेगी एंड सामने बेटर रिस्पॉन्ड करेगा, ना कि रिएक्ट करेगा। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वोकैबुलरी रिलेशनशिप्स में। अगर मेजॉरिटी ऑफ कपल्स ये चीज़ समझ जाएँ तो लड़ाइयाँ बहुत कम हो जाएगी, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स बहुत बढ़ जाएंगे एंड प्यार बना रहेगा, ना कि आप अटैक्ड या ब्लेम फील करेंगे। 6th पॉइंट, फॉरगिव योर पार्टनर। काफ़ी सारे पार्टनर्स ऐसे होंगे जिनका पास्ट बहुत ही नेगेटिव होगा, आपकी मेमोरीज अच्छी नहीं है आपके पार्टनर के साथ, आपका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, मे बी उन्होंने ऐसा कुछ किया आपके साथ या फिर आपको कुछ बोल दिया या उनसे कुछ गलती हुई एंड आप उस पास्ट को पकड़ के बैठ गए हैं एंड आप उस पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसे केस में आप चीज़ों को बेटर नहीं कर पाएंगे एंड इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपने पार्टनर को माफ़ करना। आपको अपने पार्टनर को माफ़ करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आप ये बैगेज लेके घूमेंगे पास्ट का एंड ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव इमोशंस रखेंगे, तो आप अपने पार्टनर को माफ़ नहीं कर पाएंगे एंड उनसे प्यार भी नहीं कर पाएंगे। आई नो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है माफ़ करना, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप लोग की शादी हुई, आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं साथ में स्पेंड करने का। क्योंकि पहले जो अरेंज मैरिज होती थी, आप लोग को एक बार मिलके, 2 बार मिलके डिसाइड करना पड़ता था कि आप लोग को साथ में रहना है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग को हाँ बोलना पड़ता था। बट स्टडीज़ ऐसा बोलती है कि किसी भी इंसान को जानने में 1 या 2 साल लगते हैं,
बट आप लोग को उतना टाइम कहीं मिला नहीं जानने का कि आप लोग साथ में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, या फिर आप लोग कंपैटिबल हैं कि नहीं है। एंड आप लोगों को कुछ चॉइस मिली नहीं, इसलिए बहुत सारे कपल्स पहले ऐसे बने जो कि कंपैटिबल नहीं है, दोनों बहुत अलग लोग हैं एंड इसलिए उनके साथ बनती नहीं है। बट ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, आपके पार्टनर ने भी सिमिलर चीज़ फेस किया, तो इसलिए उनसे कुछ गलती हो गई होगी, या फिर उनका नेचर बहुत अलग है एंड आप लोग को सिंस क्योंकि आप लोग को टाइम मिला नहीं, आप लोग ने एक दूसरे को समझ नहीं पाया। शायद पहले पता होता तो आप लोग ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट, आप लोग को किसी ने सिखाया नहीं कि रिलेशनशिप्स के लिए क्या स्किल्स चाहिए होती है, या फिर रिलेशनशिप्स कैसे काम करते हैं। आप लोग की शादी हुई आप लोग जब बहुत यंग थे, एंड हम आजकल के जो यंगस्टर्स हैं 15-16 साल से डेट करना चालू करते हैं, तो हमारे पास वो स्किल सेट रहते हैं, हमें पता है, क्योंकि हम बार बार फेल हो सकते हैं। पर जब इंसान शादी करता है तब वो फेल नहीं हो सकता। इसी कारण आप दोनों से कुछ गलतियाँ हुई होगी, आप दोनों का नेचर अलग होगा, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग साथ में मिलकर रह नहीं सकते। मे भी उतना प्यार नहीं रहेगा आप लोग के बीच, बट फिर भी आप लोग प्यार कर सकते हैं एंड शांति से रह सकते हैं। एंड उसका एक ही सल्यूशन है, जब आप माफ़ करेंगे अपने पार्टनर को और ख़ुद को भी, तभी आप लोग साथ में आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरी यही आपसे एडवाइस है कि अगर आप अपने पास्ट को भूलेंगे, पास्ट को लेट गो करेंगे, तभी ही प्रेजेंट को एंजॉय कर पाएंगे। 7th और सबसे आखिरी पॉइंट है कि अगर आप लोग साथ में चीज़ें नहीं ठीक कर पा रहे हैं, देन टेक प्रोफेशनल हेल्प। किसी रिलेशनशिप काउंसलर, कोच के पास जाइए। आई नो काफ़ी सारे कपल्स को शर्म आएगी कि ये सब हम क्यों जाएं, बट काफ़ी नॉर्मल है। जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सिमिलरली अभी आपका रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, तो आपको उसको बचाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। जो लोग इसमें मास्टर हैं, जो लोग इसमें स्पेशलाइज करते हैं, एंड आप लोग जब वहाँ साथ में जाएंगे तब वो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे रूट कॉज तक पहुँचना है प्रॉब्लम्स को, कैसे एक दूसरे को बेटर समझना है, कैसे खुद के एक्सपेक्टेशन को समझना है, एंड लिटरली आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ एक चांस दीजिए खुद को, खुद के रिलेशनशिप को। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप लोग साथ में चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बात बहुत आगे पहुंच गई है कि अभी आप लोग के अंदर सिर्फ थॉट्स डिवोर्स के आ रहे हैं, तो बिल्कुल जाइए काउंसलर के पास एंड उनकी हेल्प लीजिए। ट्रस्ट में उनका प्रोसेस बहुत इफेक्टिव होता है, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। एट लास्ट बस आपसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब भी आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप दोनों एक टीम में हैं एंड आप दोनों मिल के प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। इट्स नॉट यू अगेंस्ट ईच अदर, इट्स यू बोथ ऑन द सेम टीम वर्सेस द प्रॉब्लम। ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों से साथ में मिलकर लड़ पाएंगे एंड फिगर आउट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, आप खुद से लड़ेंगे, तो आपका ईगो बीच में आएगा। ईगो कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में अच्छा नहीं होता है। सो मेक श्योर कीजिए कि आप ईगो को प्यार से रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वही चाहिए आपके रिलेशनशिप को। लेस ईगो मोर लव। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने पार्टनर से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सो दैट हम सब साथ में ग्रो पाएँ एंड सबको हेल्प मिले। Thank you again for watching. I'll see you next week.